नमस्कार, मैं हूँ रमा मित्तल। और जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, झज्जर की एक बिटिया वहाँ पर यहाँ पहुँची है। आज ही ये पहुँची है, हम उनसे बात कराते हैं। रितिका, कैसा माहौल था? एक भय का माहौल था। सेकेंड ईयर के आप छात्र हैं, कीव में आप रह रहे थे। और एक बात की जाए माहौल की, क्योंकि हम लोग सिर्फ टीवी पर देख रहे थे, आपने वो लाइव देखा है, धमक देखी है वहाँ पर, और जो पढ़ाई से हटकर वो एक युद्ध देखा है आपने। क्या चीज़ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? बहुत ही पैनिक था, बहुत ही एंजाइटी थी। इनफैक्ट जब ऊपर से जेट एयर मतलब आ रहे थे प्लेन्स, तब तो मतलब पूरी बॉडी काफी बच्चों की। बट स्टिल आफ्टर दैट गाड़ियां इतनी तेजी से चल रही थी कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि हाँ, ऊपर मतलब प्लेन्स ही जा रहे हैं। मतलब बहुत ही मतलब इंसान बेशक युद्ध से ना मरे, लेकिन साइकोलॉजिकल पैनिक अटैक्स बहुत आए। जब आप बंकर में थे, क्या महसूस कर रहे थे कि घर पहुंच पाएंगे, झज्जर पहुंच पाएंगे, माँ से मिल पाएंगे, पापा से मिल पाएंगे? एक भावुक लम्हा हो जाता है, क्योंकि बाहर एक युद्ध था। ऐसा नहीं था कि पड़ोसी लड़ रहे थे, दो देश लड़ रहे थे, अपनी ताकत को आजमाने के लिए लड़ रहे थे। तो रितिका को कैसा लग रहा था? देखिए, नो डाउट ये सब बिल्कुल रियल लाइफ रियल में हो रही थी, तो एक मतलब अजीब ही एक्सपीरियंस था। बंकर का ये था कि चले तो गए, उसके बाद ये नहीं पता था कि कब बिल्डिंग नीचे गिरेगी, या कोई भी बिल्डिंग नीचे गिर सकती थी, कभी भी अटैक हो सकता था। तो सब 50-50 था, लेकिन ये था कि वहां पर नहीं मरना, बाहर जाके मर जाएंगे, लेकिन इस बंकर के अंदर नहीं मरेंगे। जी, लगातार अगर भारतीयों की बात करी जाए, मिशन गंगा देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, उसी के तहत शायद आप यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो सफर था, किस तरह से कीव से आप निकले, फिर आपने शायद मेट्रो ली, फिर उसके बाद आप कहाँ पहुंचे, पूरा विस्तार से आप बताएं। सबसे पहले तो मैं एडमिट करना चाहूंगी कि 5 से 6 दिन से ज्यादा हो गया इंडियन एम्बेसी ने फोन नहीं उठाया जी। और जब भी इंडियन एम्बेसी ने फोन उठाया तो उन्होंने साफ ये बोला कि आप अपने रिस्क पर जाइए, यहाँ से आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड अभी नहीं होगी। जब आप कीव में फंसे हुए थे तब जी, उसके बाद कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे बसेस प्रोवाइड करने की, बट वी कांट गारंटी। जी, कितने लोग थे वहां पर? अब बंकर में बात की जाए तो बंकर में तकरीबन 600 से 700 लोग मिनिमम होंगे, जबकि पूरे हॉस्टल में 1200 से ज्यादा इंसान थे जी। बंकर में इतने इसलिए थे कि सभी आ नहीं पा रहे थे, तो हर इंसान अपने, कुछ इंसान जो थे मतलब सर्कल वाइज की, थोड़ी देर बंकर में, थोड़ी देर रूम में, थोड़ी देर बंकर में, थोड़ी देर रूम में, ऐसा चल रहा था। कीव से निकले आप, उसके बाद? कीव से हम प्रॉपरली इंडिया का फ्लैग लेकर निकले, ग्रुप्स में निकले, 50-50 इंडिविजुअल के ग्रुप में निकले। उसके बाद डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अलग अलग रूट अपनाए जी। मैंने पर्सनली कीव से पहले लवीव की ट्रेन ली, फिर लवीव पहुंचने के बाद 5 से 6 घंटे बाद मुझे वहां से उज़ब्रोद की ट्रेन मिली। फिर उसके बाद मुझे चॉप में गई बस के थ्रू। फिर वहां इमिग्रेशन लाइन में कम से कम 5 से 6 घंटा खड़ा होने के बाद ज़होनी की टिकट मिली जी। ज़होनी पहुंचने के बाद ट्रेन में टाइम था आगे, क्योंकि हमें आगे बुदापेस्ट भी जाना था। हम ऑलरेडी यूक्रेन से बाहर थे जी। ज़होनी जब हम पहुंच चुके थे, हम जो है हंगरी में एंट्री कर चुके थे। राहत महसूस हुई होगी उस समय रितिका, की लगा कि हम एक खतरे से बाहर आ गए हैं? बिल्कुल, राहत भी महसूस हुई, और सबसे ज्यादा राहत तब मिली कि जब वहाँ की जो जनता है उन्होंने जाके हमें इतना अच्छे से ट्रीट किया, सपोर्ट किया, हमें खाने को प्रॉपर खाना दिया। जो हंगरी में जो इंडियन रह रहे थे, उन लोगों ने आपकी बहुत मदद की? बिल्कुल, ज़होनी में जो थे हंगरी के रेजिडेंट्स ने खाना दिया जी। फिर उसके बाद हम ज़होनी से बुदापेस्ट का तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफर था, वो तय किया। उसके बाद हम तकरीबन 2 घंटा अगेन वहीं पर स्टेशन पर खड़े रहे, 2 से 3 घंटे बातचीत हुई। फिर फाइनली कोई वॉलंटियर, हमें जो इंडियन वॉलंटियर है वो हमें लेने आए, और जो हंगरी के इंडियन रेजिडेंट्स हैं जो वॉलंटियर बने हुए थे, उन्होंने हमें अकोमोडेशन, रहने के लिए जगह, खाने के लिए मतलब सब कुछ प्रोवाइड किया। इस बीच में घर पे बातें होती रहती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं आ रही हूँ? हाँ जी, वहां पर वाईफाई था, तो मतलब पॉसिबिलिटी थी कि हाँ, हम या तो मैसेज ड्रॉप कर देते थे या फिर फोन कॉल कर लेते थे। मतलब डिपेंड करता था पॉसिबिलिटी के ऊपर। आप फ्लैग की बात कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं मीडिया में भी ये बातें हो रही थी कि अगर जो भी रशियन जो आर्मी थी, अगर वो इंडिया का फ्लैग देख रही थी तो इंडियन को जाने दे रही थी। इस तरह की बातें हैं क्या? जी, विदाउट इंडियन फ्लैग अगर हम वहां से निकलते तो हमें कोई भी कभी भी शूट कर सकता था। तो नो डाउट इस दौरान इंडियन फ्लैग की बहुत ज्यादा वैल्यू थी।
इंडियन बेटी रितिका धनखड़ को गर्व हुआ कि मैं एक हरियाणा से हूँ और इंडियन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस फ्लैग के नाते ही मैं शायद सेफ जगह पहुँच पा रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट, बहुत प्राउड फील हुआ जब हम जा रहे थे तो साथ में यूक्रेनियंस या फिर और जो जनता थी, मतलब देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे एक बात और एडमिट करनी पड़ेगी कि इंडियन एम्बेसी इन कीव आप लोगों ने इतना अप्रिशिएबल रोल नहीं प्ले किया। शायद आप लोगों ने कोशिश पूरी करी, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक गए। जी, नाराजगी है। मैं नाराजगी क्यों जाहिर करूं? देखिए, जो नाराजगी है मेरे जाहिर करने या ना करने से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराजगी जाहिर करने से एक चीज होगी ना, जो और बच्चे फंसे हैं शायद वो अलर्ट हो जाए। तो अगर जो आपका फ्रस्ट्रेशन है या नाराजगी है, शायद ये मैसेज उन तक पहुंचे और इंडियन जो यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं कोशिशें और तेज हो, ये इसलिए नाराजगी जरूरी है। मैं उसे नाराजगी नहीं कहूंगी, मैं उसे जस्ट ये कहूंगी कि हाँ, आर पार की सिचुएशन थी। इंडियन एम्बेसी ने प्रॉपर बोला अपने रिस्क पर निकल सकते हो तो निकलो। हमने बोला सर हाँ, पानी खत्म होने लग रहा है हमारा पीने के लिए, आप प्लीज अरेंजमेंट करवाएं। उन्होंने बोला मैडम कोई पानी की अरेंजमेंट हम नहीं करवा सकते, हम भी 3 दिन से घर नहीं गए। व्हाट द हेल दे वर सेइंग कि हम 3 दिन से घर नहीं गए, आपकी ड्यूटी, आप इसलिए नहीं गए। बिल्कुल, आप मुझे कैसे मना कर सकते कि हम ये काम नहीं कर सकते? बाय हुक और बाय क्रुक यू मस्ट हैव टू डू दैट। उसके बाद आप लोग बुदापेस्ट पहुंचे और उसके बाद फ्लाइट आपने पकड़ी, तो मिशन गंगा के तहत पकड़ी या फिर आप लोग पर्सनली आप अपने पैसे से? नहीं, हमने जो फ्लाइट पकड़ी वो मिशन गंगा के तहत पकड़ी। ऐसा नहीं है कि जाते ही एयरपोर्ट पे जाते ही हमें फ्लाइट मिल गई कि हाँ, स्टूडेंट्स सिर्फ हमारा ही वेट कर रहे थे फ्लाइट। जी। हम एयरपोर्ट गए, 12-13 घंटे हमने वेट किया, फिर उसके बाद फ्लाइट नहीं थी, उन्होंने हमें फिर से अकोमोडेशन में भेजा। अगेन हम वहां से कुछ वॉलंटियर्स के नंबर लेकर आ गए थे, हमारे सीनियर्स ने उनसे बातचीत करी। अगेन उन्होंने फिर बसेस अरेंज करके भिजवाई। वहां पर फिर हमने जाके थोड़ा बहुत खाना पीना खाया। अगेन तकरीबन 10 घंटा वेट कर 10 से 12 घंटा वेट कर फिर फ्लाइट में नंबर आए। जी, कनेक्टेड थी फ्लाइट का। उसके बाद आप कहाँ पहुंचे और यहाँ पर किस तरह पहुंचे? उसके बाद हम तकरीबन हमारी बोर्डिंग हो गई थी वहां के 4:30 बजे के करीब। आफ्टर दैट 3 घंटे के अंदर हम डिपार्चर हुई हमारी फ्लाइट। वो 4-4.5 घंटे की फ्लाइट थी। उसके बाद वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा कुवैत में रुकी और वहां से फिर दिल्ली है। जी, दिल्ली से आप यहाँ पर पहुंचे? हाँ जी, दिल्ली से फिर हमने इमिग्रेशन करवाया। कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ मिनिस्टर्स ने हमें वेलकम किया। आफ्टर दैट हम अपना लगेज कलेक्ट कर जैसे कि अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम पहुंच गए। भारतीय सरकार के मंत्री वहां पर थे, आप लोगों का शायद वेलकम वहां पर कर रहे थे वो लोग? यस, वो वेलकम कर रहे थे कि यस हाँ, इट्स यू शुड दे आर कांग्रेचुलेटिंग अस कि हाँ, आप ढंग से पहुंच गए। घर पहुंचे तो एक लम्हा था कि माँ वेट कर रही थी, पापा वेट कर रहे थे, परिवार वेट कर रहा था। वो लम्हा रितिका के लिए कैसा था? नो डाउट कि एक तरह से जंग जीत कर आए हैं कि हाँ यार, घर आ गए फाइनली। आप टेंशन फ्री रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे। जो आपके साथी वहां पर हैं अभी, जो आपके साथ थे, रूममेट थे या क्लासमेट थे, उनके लिए आप क्या मैसेज पास आउट करेंगे या गॉड से क्या प्रे करेंगे? उनके लिए मैसेज पास आउट करूंगी कि कोई कितना ही अच्छा हो, बेशक इंडियन एम्बेसी जो है कैसी भी है, लेकिन अपने रिस्क पर वहां से निकलिए। एटलीस्ट बंकर्स में मत मरिएगा, वहां से निकलिए। अदरवाइज अगर आप वहां से नहीं निकले तो कोई आपको नहीं निकालेगा। रितिका, बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये थी रितिका धनखड़। उन्होंने कहा कि हालांकि भारतीय सरकार ने जो की मिशन गंगा के तहत, लेकिन जो वहाँ एम्बेसी थी उनसे थोड़े से असंतुष्ट नजर आए। और उन्होंने कहा भी कि जो सुविधाएं उन लोगों को करनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं चूक रह गई थी। पानी उन लोगों ने मांगा तो उन लोगों ने भी एक जवाब ऐसा दिया कि तीन दिनों से हम लोग यहाँ पर स्टेबल है, उन लोगों की जिम्मेवारी है इन बच्चों को घर तक पहुँचाने की। हालांकि रितिका अपने रिस्क पर वहाँ से निकली और उसके बाद एक लंबा सफर करके झज्जर की ये बेटी सुरक्षित यहाँ पर पहुँच गई। शुक्रिया।